अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ैन हैदर और आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर मीटिंग चेयर की शफकत महमूद साहब ने, जिसमें तमाम बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे, उसमें बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मौजूद थे। एक लंबी मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे मामला डिस्कशन में आए, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये कि अब तक जो बात बिल्कुल क्लियरली तय पाई है वो ये है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स का किसी भी तरह से कोई भी पेपर मुनक्किद नहीं होगा। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो लेट पेपर हो, वो पेपर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि किन बातों पे मामलात अड़े हुए हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जो तय नहीं पा रहे। तो उस पर पहला मामला जो तय नहीं पा रहा वो ये डिस्कशन हो रही है कि जो 9वीं के स्टूडेंट्स को 10th पे प्रमोट किया गया है, जो 10th में उनके पेपर्स होंगे क्या खाली 10th के होंगे या 9th और 10th दोनों के होंगे। एक तो ये मामला। दूसरा मामला, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया है, क्या उनके सिर्फ सेकेंड ईयर के पेपर्स होंगे या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के पेपर्स होंगे। तीसरा मामला जो अभी तक अड़ा हुआ है वो ये है कि जो रिपीटर्स हैं, यानी कि जो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स, उनको किस फॉर्मूले के तहत इम्प्रूव किया जाए, उनके मार्क्स किस लिहाज से उनको दिए जाए, उनको कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो प्रपोज़ल ज़ेर बहस आ रहा है, उन्होंने पिछला तमाम डाटा बोर्ड ने आपस में इकट्ठा किया लास्ट 10-15 ईयर्स का, और अंदाज़ा लगाया है इस मीटिंग में कि अंदाज़न स्टूडेंट्स कितना इम्प्रूव करते हैं। तो वो फ़िलहाल जो प्रपोज़ल सामने लेके आ रहे हैं, जो भी फाइनलाइज नहीं हुआ, जिस पर डिस्कशन हो रही है पंजाब बोर्ड्स में भी, केपीके बोर्ड्स में भी, वो ये है कि 10% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएं स्टूडेंट्स को। यानी कि उनके उस सब्जेक्ट में पहले जितने नंबर थे, लेट सपोज उसके उस सब्जेक्ट में 60 नंबर थे, तो उसको 10% यानी 6 नंबर और उसको 66 नंबर दे दिए जाएं। तो ये इम्प्रूवमेंट की प्रपोज़ल अब तक चल रही है, फाइनलाइज अब तक नहीं हुई। ये तो बात थी रिपीटर्स की, इम्प्रूवर्स की। अब बात करते हैं सप्ली। जो सप्ली होल्डर्स हैं उनका मामला भी अभी ज़ेरे बहस है, अभी उसका भी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, और उसमें ये डिस्कशन ये अभी तक चल रही है कि तमाम सप्ली होल्डर्स को एक एवरेज मार्क्स देके पास कर दिया जाए। दूसरा, उनको ऑप्शन दी जाए कि अगर जिस मार्क्स से आपको पास किया गया है, अगर आप उस मार्क्स से खुश नहीं हैं, तो बाद में जब कोरोना सिचुएशन ठीक हो तो किसी टाइम पे उनके पेपर्स दोबारा कंडक्ट कर लिए जाएं। उनके पास चॉइस हो कि अगर वो इस मार्क्स से खुश हैं तो ठीक है, अपने एडमिशन्स ले लें। अगर वो इन मार्क्स से खुश नहीं है तो बाद में जब सिचुएशन ठीक हो तो उनको एक चांस दिया जाए कि वो दोबारा अपने पेपर्स ले लें। सेम गोज़ फॉर इम्प्रूवर्स कि उनको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएं, ताकि उनको फ़िलहाल दाखिले अगर लेने में कोई मसला आ रहा है तो वो ना आए। लेकिन अगर वो अपने मार्क्स से खुश नहीं है तो उनको एक चांस बाद में जब सिचुएशन ठीक हो तो उनको एक सिचुएशन में चांस दे दिया जाए कि वो दोबारा अपने पेपर्स वो दे के अपने सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स जो लेना चाहते हैं वो उसमें ले सकते हैं। लेकिन सप्ली होल्डर्स का मामला और जो रिपीटर्स हैं उनका मामला भी फाइनलाइज नहीं हुआ। इसी वजह से आज की मीटिंग बहुत लंबी थी, लेकिन उसके बाद फिर मीटिंग को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचे। शफकत महमूद साहब ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि अभी ये मामला सब पोस्टपोन्ड है और इस पर हतमी फैसला 15 मई होगा दोबारा कि अब नया लाएमल क्या होगा। तो सारे स्टूडेंट्स की फ़िलहाल सबके लिए खुशखबरी ये है, क्लैरिटी से ये बात शफकत महमूद साहब ने कर दी है कि किसी भी स्टूडेंट का दोबारा पेपर नहीं होगा। सिर्फ मामला ये तय करने वाला है कि सप्ली वालों को किस फॉर्मूले के तहत पास किया जाएगा और इम्प्रूवर्स जो हैं यानी जो रिपीटर्स हैं उनको किस फॉर्मूले के तहत पास किया जाएगा। जल्द ही MD कैट पर भी कोई न्यूज़ आएगी 2-4 दिन में, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी और HEC और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और UET वो भी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। UET की तरफ से लेटेस्ट अपडेट ये है E-कैट के लिहाज से कि उसने अपने सेंटर्स अनाउंस कर दिए हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट लेकर रहेगी
और जो डेट उसने पहले अनाउंस की थी वो उसी डेट पर बज़िद है कि वो ई कैट लेना चाहती है। सेंटर्स बहुत सारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के और भी बहुत सारे कंप्यूटर जो सेंटर्स हैं हर शहर के लिहाज से वो उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं और तालिब इल्म अपने पास जो उनको क्लोजेस्ट सेंटर पड़ता है वो सेंटर को अडॉप्ट करके वहाँ पर अपना ई कैट दे सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट, अभी एमडी कैट के हवाले से कोई अपडेट नहीं है। एचईसी का वेट हो रहा है, एचईसी का डिसीजन का वेट किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी भी वेट कर रही है, कोई फैसला नहीं लिया। लॉ के तालिब इल्म हो गए, एमए एमएससी के तालिब इल्म हो गए, बीए बीएससी बीकॉम के तालिब इल्म हो गए, एडीपी के, उनके बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन हाईली एक्सपेक्टेड है कि 2-3 दिन में कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा और उनके मामले को भी किसी हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको सबके साथ शेयर करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि नेकी फैलाना और लोगों की कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम्स दूर करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।